सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख भक्त कवयित्री मीराबाई की मीरा पदावली का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी भली भांति परिचित हैं, मीरा भक्ति काल की अनन्य कृष्ण भक्त कवयित्री तो थी ही। उन्होंने कृष्ण भक्ति में डूब करके एक राजसी परिवार, मारवाड़ के राज परिवार की बेटी और विश्व प्रसिद्ध मेवाड़ राज परिवार की राजवधू होने पर भी उन्होंने कृष्ण की भक्ति में डूब करके परंपरागत कुल मर्यादा, मान्यताओं आदि के प्रति अपना विद्रोह का भाव दिखाया। मीरा का संपूर्ण जीवन कृष्ण की आराधना, उनके स्मरण, उनके भाव निरूपण और उनकी भक्ति को ही समर्पित था। मीरा का यह मानना था कि जो भी है सब कुछ कृष्ण का ही है, कृष्णमय है और अंततः इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर के मुझे कृष्ण में ही समाहित होना है। और मीरा को लेकर के यह किंवदंती भी है कि अंतिम समय में मीरा द्वारका के कृष्ण मंदिर में कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई थी। ये लोक किंवदंती है जो मीरा की श्रेष्ठता, उनकी भक्ति की एकनिष्ठता, अनन्यता को दर्शाने के लिए, बताने के लिए प्रचलित है। मीरा ने अपने जीवन का अधिकांश समय जो है वह कृष्ण भक्ति को ही समर्पित किया था। पहला मीरा पदावली का जो प्रथम पद आपकी व्याख्या के लिए है, इस पद में मीरा ने अलग अलग उदाहरण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता, कृष्ण की श्रेष्ठता, पर दुख कातरता और शरणागतों की उद्धार करने की उनकी जो महिमामयी छवि है उसका चित्रण इसमें किया है। मीरा कहती है, मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। अपने मन को संबोधित करते हुए मीरा कह रही है कि हे मेरे मन, तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर। चरणों का स्पर्श करने से मीरा का तात्पर्य है कि निशिदिन, रात दिन तो निरंतर कृष्ण के ही चरणों का स्मरण कर, उनका ध्यान कर, उनकी स्तुति कर, उनके वंदना कर और अपना सर्वांश जो है वह कृष्ण चरणों में समर्पित कर दे। सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण, कि भगवान श्री कृष्ण के ये चरण जो है सुंदर है, शीतल है एवं कमल के समान कोमल है और संसार के 3 प्रकार के जो ताप हैं, देहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, देहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों प्रकार की तापों से जो ज्वाला है, उस ज्वाला का हरण करने वाले ये भगवान श्री कृष्ण के ही चरण कमल है। अर्थात इन चरणों के स्मरण करने से, इनका ध्यान करने से, इनके शरणागत होने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि प्राप्त होने के कारण भक्त के देह से जुड़े हुए सांसारिक और जो देवीय आपदाएं हैं, जो प्राणी के मन को संतप्त करती रहती है, पीड़ित करती रहती है, कष्ट प्रदान करती रहती है, वो सारी ज्वालाएं
स्वतः ईश कृपा से शांत हो जाती है। जे चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, कि इन चरणों का मनन करने से, इन चरणों का ध्यान करने के कारण ही हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद देवराज इंद्र पद का अधिकारी हुआ था। जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी अपनी शरण, और इन चरणों का आश्रय प्राप्त करने के कारण ही भक्त श्रेष्ठ ध्रुव को अटल ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई थी। जिन चरण ब्रह्मांड भेद्यो नख शिखौ श्री भरण, कि भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु ने जब वामन अवतार ग्रहण किया था, तो वामन अवतार के समय राजा बलि के गर्व का हरण करने के लिए भगवान ने वामन अवतार धारण किया, और राजा बलि से उन्होंने 3 कदम जमीन, 3 पद जमीन उन्होंने मांगी थी। तो जब उन्होंने इस जमीन के नाप लेने लगे, तो भगवान ने वामन अवतार से विराट स्वरूप धारण करके अखिल ब्रह्मांड को नाप लिया था, और नख शिखो श्री भरण, और भगवान श्री कृष्ण का नख से लेकर शिखा तक, नख पांव के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक, उनका प्रत्येक अंग जो है, उनका सर्वांग सौंदर्य और शोभा से परिपूर्ण है। जिन चरण प्रभु परसि लीने तरी गौतम धरण, कि जिन चरणों के, त्रेता युग में जिन चरणों का स्पर्श करने से, भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श करके अपने पति गौतम ऋषि द्वारा त्यागी गई अहल्या का उद्धार हो गया था, उसे त्रेता युग में भगवान श्री राम ने पुनः सामाजिक मान्यता प्रदान करवाई थी। जिन चरण काली ही नाथ्यो गोप लीला करण, कि भगवान श्री कृष्ण का जब विष्णु ने अवतार धारण किया था, तो इन चरणों ने, जो यमुना नदी में कालिया नाग आकर के रहने लग गया था और यमुना के जल को दूषित कर रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कालिया नाग को स्वयं के वशीभूत करके उसके अहंकार का, उसके घमंड का दलन किया था, और गोप गोपियों के साथ उन्होंने रास लीला की थी। गोपों के साथ गायें चराई और गोपियों के साथ रास लीला की थी। जिन चरण धार्यो गोवर्धन गर्भ मघवा हरण, कि जिन चरणों ने देवराज इंद्र के कोप से त्रस्त ब्रज वासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण करके देवराज इंद्र के घमंड को चूर कर दिया था, और समस्त प्राणियों की, उन्होंने शरणागत जो भी प्राणी थे उन सबकी रक्षा करी थी। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण, मीरा भगवान श्री कृष्ण के इन चरणों के महात्म्य का, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि गिरधर लाल के इस अगम्य संसार सागर को पार उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी जो नौका है, उसकी मैं शरण में आई हूँ। अर्थात हे प्रभु कृष्ण, इस संसार सागर से पार उतारने के लिए आपके शरणागत हूँ, और आपके चरण ही मेरे आश्रय स्थल है। इसमें मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के
चरण शब्द जो है उसको व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया है और उनके प्रति उन्होंने अपनी अतिशय श्रद्धा का भाव अभिव्यक्त किया है। इसमें अलग अलग कथाएं हैं, अंतर कथाएं हैं। जैसे प्रहलाद की कथा है कि प्रहलाद दैत्य राजा हिरण्यकशिपु का पुत्र था और वह एक अत्याचारी शासक था। इंद्र को उनको प्रहलाद को मना करता था कि तुम विष्णु का ध्यान मत किया करो, और बार बार होलिका जो उसकी बहन थी उसके माध्यम से जलाने का प्रयास किया, प्रहलाद को पहाड़ पर से फेंक के मारने का प्रयास किया, और अंत में प्रहलाद को मारने के लिए उसने तपते हुए खंबे से बांधने का प्रयास किया। तो नरसिंह अवतार धारण करके भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद की रक्षा करी। ध्रुव स्वयंभू मनु के पौत्र और राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। उत्तानपाद के 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। उनमें से ध्रुव सुनीति के पुत्र थे, तो सुरुचि के जो पुत्र था उसको राजा अधिक प्रेम करते थे और ध्रुव को कम। तो एक बार जब वो अपने पिता की गोद में खेलने की जिद कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ जो विमाता थी उसने उनको वहां से धक्का दे दिया। तो उनकी माँ ने कहा कि सबसे बड़ी गोद तो ईश्वर की होती है। तो ध्रुव ने फिर निर्जन वन में जाकर के तपस्या की और भगवान की कृपा से उन्हें ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म करके वसुदेव द्वारा अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ लाए गए थे कंस से बचाने के लिए, तो वहां जब उनका पालन पोषण हो रहा था और बाल्यावस्था में थे कृष्ण, उस समय कालिया नाग यमुना में आकर के उसके जल को दूषित कर रहा था और ब्रजवासियों को आतंकित कर रहा था। उस वक्त कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते उन्होंने गेंद जो है यमुना में फेंक दी और वहां जाकर के कालिया नाग को घेर लिया और अंततः उसको वृंदावन छोड़ने के लिए विवश किया। इंद्र की ये कथा है कि ब्रजवासी पहले इंद्र की पूजा करते थे, तो कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन पर्वत आपको जड़ी बूटियां, औषधियां, जो हमारी पशुपालक कृषि आधारित संस्कृति है, गोप संस्कृति, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गोवर्धन पर्वत की है, तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तो सबने कृष्ण की बात मान के जैसे ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ की तो देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और मूसलाधार बारिश बरसाने लगे और भीषण जल प्लावन शुरू हो गया। उस समय अपने ब्रजवासियों की रक्षा कृष्ण के द्वारा की गई थी गोवर्धन पर्वत को धारण करके, और इंद्र के गर्व का मर्दन किया गया था। इसकी भाषा जो है वह ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा है, पद शैली है। इसमें उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। पदों में जो माधुर्य, संगीतात्मकता, सरसता, प्रवाहशीलता का गुण होता है, वह सारे गुण हमें मीरा द्वारा रचित इस पद में देखने को मिलते हैं। अगला पद है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। इसमें भगवान श्री कृष्ण की जो छवि सबके चित्त को आकर्षित करने वाली, अपनी रूप माधुरी से सबको आकृष्ट करने वाली भगवान श्री कृष्ण की जो छवि है, उसके वर्णन करते हुए मीरा कहती है कि हे प्रभु, मेरे नेत्रों में, हे नंद नंदन कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में, मेरे नैनों में ही निवास करिए। अर्थात सोते समय, जागते समय अगर नेत्र बंद करूं तो भी और नेत्र खोलूं तो भी आपकी ही सुंदर छवि का दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। अब मीरा जो छवि कृष्ण की अपने नेत्रों में बसाना चाहती है, उसका वर्णन करते हुए कहती है कि आपकी
जो सौंदर्यमयी छवि है वह बहुत मोहिनी है, अर्थात सबके चित्त को, मन को आकर्षित करने वाली है। सांवरी सूरती, और आपकी जो सूरत है वह सांवली सलोनी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वर्ण जो था, रंग जो था वो सांवला था। नैना बने विशाल, और आपके नेत्र अत्यंत विशाल है। यह छवि मैं अपने आंखों में बसाना चाहती हूँ। अधर सुधारस मुरली राजित उर बैजंती मान, कि आपके होठों पर पीयूष अमृत की वर्षा करने वाली मुरली सुशोभित होती है। उर बैजंती मान, और आप अपने हृदय स्थल पर, अपने वक्ष स्थल पर वैजंती माला धारण करते हो, जो अत्यंत ही सुंदर लगती है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल, कि आपका जो कमर है, आपका जो कटी प्रदेश है, उसमें बंधी हुई छोटी छोटी लघु घंटिकाएं अत्यंत सुशोभित होती है, तथा आपके नुपुरों की ध्वनि अत्यंत मधुर है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल, मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप सदा ही संतों को सुख देने वाले हैं। हे गायों के पालक गोपाल भगवान श्री कृष्ण, आप परम भक्त वत्सल हैं। जो भी भक्त आपके शरणागत होता है, आपका नाम स्मरण करता है, आपका चरण वंदन करता है, आप उस प्रत्येक भक्त का इस संसार सागर से उद्धार करते हैं, अर्थात भक्तों की से अत्यंत प्रेम रखते हैं। यह भी पद शैली में लिखा गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की जो सुंदर छवि है, उनका रंग है, उनकी जो वेशभूषा है, उसका चित्रण मीरा के द्वारा इस पद में किया गया है। इस पद में अनुप्रास अलंकार है। भाषा राजस्थान ब्रज भाषा ही है, और राजस्थानी का थोड़ा प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। पद शैली है, जिसमें माधुर्य, संगीतात्मकता और सरलता, सरसता का गुण हमें देखने को मिलता है। माधुर्य भाव की भक्ति मीरा की है, कांता भाव की भक्ति मीरा की है, तो यहाँ माधुर्य भाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसमें माधुर्य गुण के सुंदर निदर्शन हमें होते हैं।